गलौली बारा पुल के ठेकेदार के द्वारा प्लाटून पुल से ओवरलोड गाड़ियों के निकले की शिकायत किया ग्रामीणों ने जिला अधिकारी से। पैलानी, बांदा एवं फतेहपुर जनपद को जोड़ने के लिए जसपुरा थाना क्षेत्र एवं जाफरगंज थाना क्षेत्र के बीच में गलौली बारा में यमुना नदी के ऊपर पीपे का पुल बना हुआ है, जिसकी देखरेख के शासन के द्वारा ठेकेदारों की नियुक्ति की गई है, लेकिन वही ठेकेदार चंद रुपये लेकर ओवरलोड गाड़ियों को बिना रोक टोक के निकलने दे रहे हैं। पीपे के पुल से ओवरलोड गाड़ियों के निकलने से हादसे भी हो रहे हैं, लेकिन न ही ठेकेदारों के कान में न ही प्रशासन के कान में जू रेंग रहा है। बता दें कि बीती 26 फरवरी को धान से भरा हुआ तो ओवरलोड ट्रक पुल से निकले के दौरान घुस गया था, जिस वजह से पूरा ट्रक नदी में जाने से उसमें सवार चालक एवं खालसी की मौके पर ही मौत हो गई थी। लेकिन उसके कुछ दिन बाद फिर से ओवरलोड गाड़ियां फिर से निकलने लगी। उसी का नतीजा था कि कल फतेहपुर जनपद के कटरा कस्बे का एक मटर से लदा हुआ ट्रैक्टर जो जसपुरा से निकलकर हमीरपुर जिले के सुमेरपुर जा रहा था, लेकिन बालू के खनन के लिए खोदे गए गड्ढों में फंसने से पलट गया था। गनीमत रही कि उसमें चालक पप्पू को मामूली चोटें आई थी। यदि वही ट्रैक्टर पुल में किसी हादसे का शिकार होता तो एक बार फिर से बड़ा हादसा हो जाता। ओवरलोड गाड़ियों को बंद करवाने की मांग को लेकर आज बुधवार को जसपुरा क्षेत्र के ग्रामीणों ने जिला अधिकारी को एक प्रार्थना पत्र सौंपकर पूरी बात बताकर जल्द ही ओवरलोड गाड़ियों को बंद करवाने तथा ठेकेदारों पर कार्यवाही की मांग की है। बांदा से राधेश्याम गुप्ता की रिपोर्ट। मेरा नाम पुष्पेंद्र सिंह चुनाले है। मैं आम आदमी पार्टी किसान प्रकोष्ठ का प्रदेश उपाध्यक्ष और बुंदेलखंड प्रभारी हूँ। मामला आप लोगों के भी संज्ञान में है कि आज से 2 महीने पहले 27 फरवरी को जो 12 गलौली प्लाटून पुल है जसपुरा ब्लॉक में यमुना नदी पर बना है, उस पर एक धान से लदा हुआ ट्रक गिरा था और उसमें से ड्राइवर और खलासी की दर्दनाक मौत हुई थी। उस मैटर को आप लोगों को सब मैंने शिकायत किया था कलेक्टर महोदय के यहाँ, और ये बताया था कि वहाँ के ठेकेदार द्वारा पुल में कोई भी व्यवस्था नहीं की गई थी, ना तो रेलिंग की गई थी, ना तो कर्मचारी लगाए गए थे, और ना ही सड़क कायदे से बनाई गई थी, और ना ओवरलोड ट्रकों, यहाँ तक कि ट्रक भी निकल गया था वहाँ से, तभी ये दुर्घटना हुई थी। उसी की पुनरावृत्ति होते हुए कल एक धान से लदा ट्रैक्टर भी वहीं पर जो सड़क खदान चल रही है वहाँ पर, उसकी वजह से वहाँ पर गड्ढों की वजह से वहाँ पर पलटा, लेकिन वो ट्रैक्टर भी ओवरलोड था। आखिर प्रशासन क्यों नहीं रोक पा रहा है इन वहाँ से प्लाटून पुल से उन अवैध ओवरलोड ट्रैक्टरों को और ओवरलोड गाड़ियों को? इसी मुद्दे को लेकर आज हम लोग जिलाधिकारी महोदय को ज्ञापन देने आए थे और मांग किया है कि क्षेत्रीय जनता वहाँ की बहुत ही परेशान है। क्षेत्रीय जनता वहाँ से पैदल नहीं निकल पा रही है, गाड़ियों से नहीं निकल पा रही है उस पुल से। उस पुल में कोई व्यवस्था नहीं है। आप लोग भी जाकर देखिए कि पुल में कितनी ज़्यादा अव्यवस्थाएं हैं। क्या दोबारा घटनाएं हो गई फिर भी प्रशासन सो रहा है? अभी भी प्रशासन सो ही रहा है, और हम प्रशासन को ही जगाने आए थे। आज कलेक्टर महोदय को हमने ज्ञापन दिया है और कलेक्टर महोदय से हमने मांग किया है। कलेक्टर महोदय ने कहा है कि हम इसमें दिखवाते हैं, और अभी हम कल आयुक्त महोदय से भी मिलेंगे। आयुक्त महोदय अभी 2 दिन के दौरे पर हमीरपुर पे हैं, इसलिए हम उनसे आज नहीं मिला। आज हम कलेक्टर महोदय से मिले हैं, कल हम उनसे भी मिलेंगे। अगर आपकी मांग पूरी नहीं होती तो अगली क्या तैयारी होगी? अगर ये हमारी मांग नहीं है, क्षेत्रीय जनता की मांग है। क्षेत्रीय जनता वहाँ पर परेशान है। जसपुरा ब्लॉक के जो भी गांव आते हैं वहाँ से पुल से निकलने के लिए पूरे के पूरे गांव के लोग वहाँ पर परेशान हैं, निकल नहीं पाते हैं। क्योंकि हमारे यहाँ व्यवसाय और आवागमन कानपुर जाने का, फतेहपुर जाने का, बिंदकी जाने का, वो ही एक प्लाटून पुल माध्यम है। और व्यापार की दृष्टि से हमारे यहाँ वहाँ की जो बाज़ार है जाफरगंज बिंदकी, वो पास पड़ता है। लेकिन आप अगर देखेंगे तो वहाँ पर जो खदान चल रही है वहाँ पर पैदल निकलना मुश्किल है, गाड़ियों की तो बात छोड़िए। क्या आपको लगता है कि कोई बड़ी घटना का अंजाम हो सकता है? शायद प्रशासन यही